और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर इंस्टीट्यूट दिल्ली। बच्चों जो है कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज आई हुई हैं, 24,369 वैकेंसी है, 24,369 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेरी आ रही थी, बार बार स्टूडेंट्स का डिमांड थी, वो पूछ रहे थे, कॉलिंग आ रहा था कि सर इसमें एज जो रखी गई है कितनी एज रखी गई है। ठीक है, इस बार क्या एसएससी की जो हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं उसके अंदर एक त्रुटि है, एक गलती है। ठीक है, जहां हम लोग एज की बात करते हैं वहां एज जो बताई जाती है वो उसमें मेंशन करते हैं कि 18 से 23 साल तक, एज ऑन 1 जनवरी 2023 तक एक बच्चे की आयु 18 से 23 के मध्य होनी चाहिए, उसके बीच होनी चाहिए। परंतु जहां हम लोग उससे नेक्स्ट वाली लाइन में थर्ड लाइन पे आते हैं, उसमें लिखा था दैट कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1997। इसके यानी उसका जो जन्म है 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से जो एज बनती है वो बनती है बच्चों 25 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पे ये त्रुटि है कि जो क्लेरी एज लिमिट में वो बताते हैं 18 से 23 साल, परंतु जहां पे जो मेंशन करते हैं कि 2 जनवरी 1997 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो एज बनती है वो बनती है 25 साल। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं जिनका एज जो है 23 साल से अधिक है, उनका भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जो मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जो बाकी जो SC ST होते हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, और जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो इससे जो चीज है, इस फॉर्म को थोड़ा नोटिफिकेशन को पढ़ के फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, आपके जो सीनियर जो फ्रेंड्स हैं या ब्रदर हैं या सिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको लग रहा होगा 23 साल तक अप्लाई कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, 25 साल तक के आयु के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी आपको बता दें 24,369 वैकेंसी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब भी ये देखा जा रहा है कि बच्चा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए या ये कहें कि तैयारी के लिए घर से नहीं निकल रहा है, तो बच्चों घर से निकलना जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस साल बंपर वैकेंसीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रही है, जैसे हमने CGL में भी देखा। ठीक है, 38,000 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, स्टूडेंट को बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, इसके बावजूद वो पढ़ना नहीं चाह रहा, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाह रहा। ठीक है ना, और जैसे कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, इसके बावजूद बच्चा घर से बाहर नहीं निकल रहा, वो इंक्वायरी नहीं कर रहा। ठीक है, वो पूछना नहीं चाह रहा जी इसको फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा। ठीक है ना, कौन सा प्रेफरेंस दिया गया, एक प्रेफरेंस पे आप लोग जरूर ध्यान दें। प्रेफरेंस में जो है SSF है, CISF है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये क्रीम जॉब मानी जाती है ना, इनकी मेरिट भी हाई जाती है। तो जब भी आप साइबर कैफे पे जाएं या खुद फॉर्म भरते हैं तो एक सीक्वेंस बना के फॉर्म भरें। ठीक है, उसका जो जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके बारे में जानें कि कौन सी फोर्स कहाँ पर डिप्लॉय होती है। ठीक है, किसकी मेरिट कितनी जाती है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से थोड़ा देख के चले ना। जैसे SSF है, वो जितनी बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, वहां पे उनकी ड्यूटीज लगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से आता है। ठीक है, ये जो जितनी भी फोर्सेज होती हैं ये शहरों में ज्यादा डिप्लॉय की जाती है ना, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, हमारा मेट्रो स्टेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया। ठीक है ना, तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, शहरों में ज्यादा इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो वहीं पर डिप्लॉय किया जाएगा ना। इसके अलावा जैसे असम राइफल है, तो उसमें जो वर्क किया जाता है वो असम में आपका डिप्लॉयमेंट होगा ना। जैसे अपने यहाँ से जो बच्चे हैं वो असम में मान लीजिए 10 साल पहले ले गए, तो अब भी उनकी असम में पोस्टिंग है। ठीक है, इसके अलावा ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। ठीक है, इनका जो वर्क का होता है वो हमारा इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उन पे ज्यादा, ठीक है, उनका डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बस थोड़ी बर्फ की जो आती है ना, बर्फ से प्राकृतिक जो है समस्याएं वो देखने को मिलती है ना। बाकी अच्छा बॉर्डर है, अच्छी फोर्स है। ठीक है, बढ़िया तरीके से काम होता है। ठीक है, बाकी हमारी SS भी आता है, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, हमारा नेपाल बॉर्डर भी रहता है और हमारा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो भी रहता है ना, और इंटेल सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क भी उनके द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद आया था हमारा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, इसमें जो हमारा पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, रेड क्लिफ जो लाइन है, वहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश का भी बॉर्डर लिया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, कवर किया जाता है। ठीक है, पर ज्यादातर जो डिपार्टमेंट रहती है हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट ज्यादा रहती है। कि ऐसा नहीं रहता कि असम राइफल को जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये जनरली देखा नहीं जाता है। इसके बाद आया था हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय जो हमारा CRP का है। ठीक है, CRPF का। ठीक है, जिसमें CRPF का एक पार्ट हमारा RAF भी आ जाता है। ठीक
ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है, ठीक है। तो इनके जो है इंटरनल जो हमारे जो पार्ट होता है, ठीक है, वहां ज्यादा डिप्लॉयमेंट होता है इनका। नक्सलाइट इलाके हो गए हमारे, जो कभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो वहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है। तो हमें इनके बारे में थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, ठीक है, वर्किंग इनका क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या होती है, मेरिट कैसे जाती है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट जो सीक्वेंस है वो गलत लगा देता है ना, ठीक है, तो जहां पे हमारा CSM में नंबर आना होता है, ठीक है, तो उसकी जगह हमारा दूसरी जगह आ जाता है, या जो साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं वो अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देता है। जैसे अभी मेरे पास एक मॉर्निंग में ये बात हमने एक बच्चे ने बताई है, मैंने प्रेफरेंस दी थी, तो उसमें असम राइफल को जो साइबर कैफे वाले असम राइफल को उन्होंने पहले रख दिया, ठीक है, ए से रखा ना उन्होंने, तो उन्होंने अपने हिसाब से रख दिया, ठीक है, ये है। तो कहता है मैनी मैन मैनी माइंड्स वाली बात होती है ना, तो जैसा उनको समझ में आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रख दिया। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करें, समझ रहे हैं बात। और बच्चों, घर से निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोरोना काल ने हमें ये बात बताई है कि गवर्नमेंट सर्विस कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है, ये है। मैं पिछले 30 ईयर्स से इस लाइन में हूं, ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्विस में भी रहा, ठीक है, 21-22 साल मैंने जॉब भी की है, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, ठीक है, तो मुझे प्राइवेट सेक्टर का भी पता है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी पता है, ठीक है, कहां से कैसे लिया जाता है। ये बात हो रहा है कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी सर का वीडियो देखा, ठीक है, वो ये कह रहे थे मैं तो जाना नहीं चाहता था, ये तो ऐसी जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस में मैंने जाना नहीं चाहता था, ठीक है, ये कहना गलत है, ठीक है, ये है। तो आपको है ना, जो व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट सर्विस के बारे में जानकारी नहीं होगी कि कितनी बेनिफिट्स मिलते हैं, समझ रहे हैं बात, ठीक है। आप सिर्फ ये सैलरी से तुलना ना करें, केवल सैलरी से तुलना ना करें कि मुझे 25,000 रुपए मिलेगा, इतना तो मैं बाहर कमा लूंगा, 50,000 रुपए कमा लूंगा, ठीक है। आप इसके अलावा जो चीजें, जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है, जो जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, वो देखिए। आप मेडिकल फैसिलिटी देखिए, ठीक है, आपको जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको भी प्रोवाइड कराई, आपके पेरेंट्स को भी प्रोवाइड कराई जाएगी, अगर वे आप पे डिपेंडेंट है, आपके बच्चों को भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो 3 जनरेशन को साथ लेके चला जा रहा है, ठीक है, ऐसा दूसरी फील्ड में नहीं होता, ठीक है। 3 जनरेशन के लिए को आप सेव करके चलेंगे। दूसरा, बच्चों के लिए जो होता है सेंट्रल स्कूल्स जो हैं उनमें एडमिशन, ठीक है। आजकल जो है एजुकेशन कितनी महंगी हो गई, मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन कितना महंगा है, ठीक है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना, ठीक है ना, समझ रहे बात। तो यहाँ सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन, बच्चों का एडमिशन हो जाता, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, ओवरऑल चीजें देखिए, ठीक है। आपको जो शहरों में जहां पे आपकी डिप्लॉयमेंट होगी या जहां पे आपको जॉब मिलेगी, वहां गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स मिलते हैं, ठीक है, अगर आप वो सारी चीजें लगा के चलें। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है आपकी जो सैलरी बढ़ाती है, ठीक है, जो महंगाई भत्ता आता है, इसके अलावा 6 महीने महंगाई भत्ता आता है, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन आपकी जो सैलरी बढ़ती है ना। इसके अलावा एक टाइमली आपका प्रमोशन होता है। तो ये सारे जो चीजें हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तो तैयारी कर लेंगे ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया कि इससे बढ़िया तो प्राइवेट में कर लिया ना। ऐसे बच्चे आते हैं जी, इतना तो मुझे पैकेज मिल जाएगा। भाई पैकेज मिल जाएगा तो ऐसे अब ग्राफ बढ़ता है, ऐसे डाउन हो जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अभी जो केस स्टडी आती है ना, वो देखिए जरा आप, ठीक है। जो सारे दिन आप लोग उन बच्चों की बात करो जो मोबाइल लेके बैठते हैं सारे दिन, ठीक है, 6-6, 7-7 घंटे मोबाइल पे मैं कहूंगा वेस्ट कर रहे हैं ना, 6 से 7-7 घंटे मोबाइल पे वेस्ट करते हैं। वो जरा केस स्टडी पढ़े है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे धाराशायी हो रही है ना, कि कोरोना काल में तो अब गया, उसके बाद स्काई रॉकेटिंग वाला हिसाब था ना, एक तेजी से बढ़ा और अब ग्राफ कैसे डाउन जा रहा है। जिनकी 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, ठीक है, अब 4-4 हजार एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, ठीक है। जैसे फेसबुक में भी देखा हो 11,000 एम्प्लॉइज को हटाया गया ना, न्यूज़पेपर पढ़े जा रहा है ना, उसमें देखें थोड़ा वो आपको ना गवर्नमेंट जो सेक्टर है इसकी तरफ बूस्ट करेगा, ठीक है, किस तरह से चलना, ठीक है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये जो इतने जो हजारों बच्चा, लाखों बच्चा जो फॉर्म भर रहा है, ठीक है, वो किसी बेनिफिट को देख के भर रहा है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब लेना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई अगर ये कहता हो कि भाई मुश्किल है तो मेरे पास उसको भेजना, ठीक है, मेरे सामने बिठाना, मैं उससे बात करूंगा भाई क्या मुश्किल है इसमें ना, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले से मैं किससे बात कर रहा, कोई आए हुए थे, तो उस बच्चे ने बताया जी मैंने इतनी बार फिजिकल निकाला हुआ, ठीक है, तो 6-7 बार फिजिकल पास किया हुआ। तो मैंने पूछा भाई आप कितने टाइम से तैयारी, उसने बताया मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ और सुबह 4 बजे मैं ग्राउंड में पहुंच जाता हूँ, ठीक है, समझ रहे बात।
सुबह 4 बजे, बोला जी सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, मुझे 4 बजे ग्राउंड में पहुंच जाना, ठीक है। 2-3 घंटे मैं प्रैक्टिस करता हूं। मैंने उससे कहा कि भाई जिस दिन आप 6 बजे स्टडी के लिए उठना शुरू कर देंगे, ये जो डेडिकेशन है 4 बजे का डेडिकेशन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिजिकल पे वर्क करना चाहिए हमें, जरूरी है ना। इस एज में नहीं कहते कब करेंगे, बट जो डेडिकेशन आप 4 बजे का लगा रहे हैं वो 6 बजे का डेडिकेशन लगाइए स्टडी के लिए, ठीक है। आप 6 महीने 6 बजे स्टडी 6 महीने आप उठिए और 6 बजे स्टडी के लिए बैठ जाइए, ठीक है। तो ये डेडिकेशन लगाए 6 महीने, हम देखेंगे कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा, समझ रहे बात। तो डेडिकेशन जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप जिस चीज को टाइम देंगे वहीं से आपको रिजल्ट में मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आप फील्ड तो दूसरी चुन रहे हैं और वर्क टाइम आप कहीं और लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहां तो आपको कैरियर तो आपका खराब होना ही है, वो तो निश्चित रूप से ना, ये है। तो वहां ग्राउंड में भी मेहनत कीजिए और स्टडी में भी मेहनत कीजिए। अब कांस्टेबल जीडी का देख लीजिए, ठीक है। जब दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का फॉर्म आया तो हमारे पास जितनी इंक्वायरी आ रही थी सारे के सारे बच्चे ये करते जी हम तो कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, इसमें तो इंग्लिश आएगी, ठीक है। भाई इस तरह से बचने लग गए, ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। सब हर बच्चा यही सोच रहा, ठीक है। जहां जैसे हम लोग रेलवे का ग्रुप डी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्म भरता है, ठीक है। एक तो एज वाला बात है कि भाई वहां पे एज जो है ज्यादा है, इस वजह से कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज ये भी आती है, बच्चा ये सोचता है उसमें इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है। कांस्टेबल की तैयारी ज्यादातर स्टूडेंट इसलिए करता है कि उसमें इंग्लिश नहीं आ रही, कांस्टेबल जीडी में इंग्लिश नहीं आ रही, इसलिए मैं तैयारी करूंगा, ठीक है। भाई इस तरह पिक एंड चूज की पॉलिसी रख ली तब तो हो गया काम, ठीक है। आपको पता होगा ग्राफ जो है ना ऐसे बनता है, समझ रहे बात, ठीक है। जितना नीचे आओगे उतने कैंडिडेट ज्यादा होंगे, जितना ऊपर जाओगे कैंडिडेट कम होंगे। तो बच्चों जबरदस्त मेहनत कीजिए, ठीक है। और फिजिकल बाद में है, पहले रिटन टेस्ट है। क्या कहते हैं, फिजिकल बाद में है, पहले रिटन टेस्ट है, पहले रिटन पे फोकस कीजिए। जब आप मेरिट में आएंगे ना, जब भी आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, समझ रहे हैं बात, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी है, जबरदस्त तैयारी करो, ठीक है। अभी दिल्ली पुलिस का एमटीएस भी आने वाला है, ठीक है। 700+ वैकेंसीज हैं। आफ्टर दैट हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आएगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है। और आप अपने पे वर्क करेंगे तो डैम श्योर है रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना निकले, ठीक है। कहते हैं रश्मियां अपनी नहीं छोड़ो जीत का बल दो, ठीक है। तो भाई आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी जब ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, वो कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको तो भाई कहते हैं आज आग का दरिया डूब के जाना, तो भाई इसमें तो निकल के जाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कहीं पे कोई सामान लेने जाते हैं तो आपके उसके लिए पे करते हैं, ऐसा नहीं है सामने वाला आपको वैसे ही दे देता है, ठीक है। उसके लिए तो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इस जो जॉब के लिए भी पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, बार बार ये बात आती है, स्टूडेंट एक प्रश्न लेके आता है कि जी मैं कितने घंटे पढ़ूं, तो भाई निश्चित नहीं है कितने घंटे पढ़ूं, ठीक है। ये आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करता है कि आपका पास्ट क्या रहा है, ठीक है। अगर आप एक लेबोरियस स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, आपने एकेडमिक में अच्छा वर्क किया है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे की स्टडी की जरूरत है, उसके बाद भी 4 से 5 घंटे की जरूरत है, ठीक है। बट अगर आपका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है एकेडमिक जो है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन रहा है, वीक रहा है, तो आपको बहुत स्टडी की जरूरत है, ठीक है। एकेडमिक पहले से ये समझना है कि एकेडमिक में और कंपटीशन में अंतर क्या है। तो बच्चों अकेडमिक में और कंपटीशन में अंतर मैं समझाता हूं आपको। एकेडमिक में एक निश्चित होता है कि आप इतने % लाएंगे आप पास हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात, ठीक है। एक निश्चित है कि आपका 33% आएगा आप पास हो गए। किसी एग्जाम में ये रहता है कि 40% वाले पास हैं, लॉ में आ गया 50% वाले पास हैं। जहां से सी सेट इसकी हमारा सी टेट की बात आती है उसमें 60% वाले पास हैं, यानी 60% जिस भी बच्चे आएंगे वो सारे क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे 1 करोड़ बच्चा बैठे 2 करोड़ बच्चा बैठे, जितना भी बैठे है ना, वो सारे एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है ना ये। बट यहाँ पे क्या है, कंपटीशन में जंगल राज है, ठीक है। जो ताकतवर होगा दूसरे को खा जाएगा, डैम श्योर खा जाएगा, ठीक है। आप अगर 60% लाते हैं एकेडमी में बहुत अच्छा, हम लोग मानते हैं कि अच्छा है बच्चा लेबोरियस से 60% आ गया, ठीक है। हम लोग बता रहे हैं हमारे टाइम के, आजकल तो सभी के 80% 90% के करीब आ रहा है, ठीक है। 60% वाला बच्चा मैं समझता हूं कि अच्छा बच्चा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 70% आप 60 लाएंगे, दूसरा 61 लाएगा, आप 70 लाएंगे, साथ वाला 71 लाएगा, आप 90 लाएंगे वो 92 लाएगा, आप 95 लाएंगे, ऐसा भी स्टूडेंट है जो 99 लाएगा, ठीक है। तो यहां मैं कितना काबिल हूं ये मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं दूसरे से कितना ज्यादा काबिल हूं ये मैटर करता है। कंपटीशन का मतलब ही यही है, ठीक है, कि आपको दूसरे को बीट करना है, जंगल राज,
थ्रोट कट कंपटीशन, ताकतवर होगा आपको खा जाएगा, डैम श्योर है खा जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा बच्चों, अदरवाइज सिलेक्शन भूल जाइए। ठीक है, ये कहना कि भाई मैं 6 घंटे पढ़ के पास हो जाऊंगा, ठीक है, पहले मैंने कुछ नहीं किया, नहीं हो सकता सिलेक्शन भाई, है ना। 4 घंटे पढ़ोगे तो आपको लग जाएंगे 2 साल, ठीक है। 6 घंटे पढ़ोगे तो आपको लगेगा 1 साल, ठीक है। अगर आप 10 से 12 घंटे स्टडी करेंगे तो आपका 6 महीने बहुत होते हैं, सफिशियंट होते हैं, ठीक है। नए बच्चे के लिए भी सफिशियंट है, ठीक है। बट एक मार्गदर्शन होना चाहिए, सही डायरेक्शन में उसका वर्क होना चाहिए ना, कि क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है उससे पहले ये सीखना है क्या छोड़ना है, ठीक है। छोड़ने वाली प्रवृत्ति जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं पूरी की पूरी बुक ले ली जी, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरी बुक है, ठीक है, बट उसमें पढ़ने का कुछ ही है, जो चीजें बार बार रिपीट होती है। अब नादिर शाह के ऊपर आप पूरी किताब लेके बैठे हैं, भाई नादिर शाह पे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, मयूर सिंह का बनता है, ठीक है, ये है वो बनता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, नादिर शाह को कहते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। अब आप किताब लेके बैठ जाओ, पूरे दिन लेबर करो, ठीक है, पूरी मेहनत करो, उसमें आना ही नहीं है। वो तो गाइडेंस की जरूरत है ना, आपको बताएंगे क्या करना है और क्या छोड़ना है। बेटा जबरदस्त मेहनत करो, अपने पे वर्क करो, ठीक है। आपके पेरेंट्स आप पे पैसा लगाते हैं, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो काफी लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। मैं बनाना मॉर्निंग में मैंने सोचा मैं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अपने पे मेहनत करो बच्चों, ठीक है ना। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं उनको ये मैं यही समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या, जैसे कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, बच्चों को देखा गया, ठीक है, 2 दिन नहीं आएंगे, ठीक है, 3 दिन नहीं आएंगे, आएंगे तो मोबाइल में लगे हुए हैं ना, ठीक है। भाई जरूरी आ रहा है, भाई इतना जरूरी है तो आप जॉब मत करो, है ना, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी मत करो। अगर आप इतने बिजी हो गए, क्लास में भी मोबाइल आपको देखना पड़ रहा है, ठीक है, आपकी अर्जेंट कॉल आ रही है, तो आप तो इतने वीआईपी हो यार, आपको तो बैठना ही नहीं चाहिए क्लास में, है ना। क्यों तैयारी कर रहे हो? जब आप इतने बिजी हो कि आप हाथ से मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, आपके अर्जेंट कॉल आते हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, इतने आप क्या कहेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने सर्कल के लिए, तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए ना, आपको तो कुछ और वर्क में जाना चाहिए ना, ठीक है। ये है, तो बेटा थोड़े दिन के लिए मोबाइल को हटाओ, ठीक है, और जबरदस्त तैयारी करो, ठीक है। तो जब तक अपने पे लेबर नहीं करोगे, अपने पे काम नहीं करोगे, तो जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। जब आप मार्केट में जाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति मार्केट में जाता है, आलू भी खरीदना है तो 4 बार उसको घुमा के देखता है आलू को, ना, ये है। तो भारत सरकार तो आपको जॉब दे रही है, ठीक है ना, तो भारत सरकार क्यों नहीं चुनेगी भाई बेहतर व्यक्ति? और कितने घंटे बैठूं, आपको तो क्लास में 3 से 4 घंटे बैठा लो तो दर्द होना शुरू हो जाता। और आप जब जॉब में चले जाएंगे, आपको पता है स्टैंडिंग कितने घंटे आपको खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो आप अगर ऑफिशियल जॉब में जा रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव की बात हो रही थी यहाँ पे, है ना, मिनिस्ट्रियल जॉब में भी जाएंगे तो 8 घंटे की जॉब होती है। तो भारत सरकार ऐसे व्यक्ति को 8 घंटे की जॉब, ऐसे व्यक्ति को जॉब क्यों देगी जो 3 घंटे नहीं बैठ सकता? तो भर्ती होने के बाद 8 घंटे की सीट पे कैसे बैठेगा, ठीक है ना। आप लोगों को, कुछ बच्चों को लग रहा है रूड, अभी कमेंट भी करेंगे, ऐसे बोला ऐसा बोला, ठीक है भाई। अगर नहीं बोलोगे तो फिर आपको जब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे वहां पे गलतियां करेंगे तो सुनना पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसा करें जिसको थोड़ा फितूर सा हो, वो एक बार तैयारी छोड़ के 1 हफ्ते, है ना, प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू दे के आए। जब होता है 3 लेवल पे इंटरव्यू होगा ना, तो आपको पता चलेगा किस तरह से क्या 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 फेस करना पड़ता है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है, ये है। तो थोड़ा छुट्टी लेके थोड़ा इंटरव्यू दे के आओ, आपको पता चलेगा कि प्राइवेट में भी जॉब मिलना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। वो भी क्रीम बच्चे को चाहते हैं, बिल्कुल क्रीम चाहिए, ठीक है। 1 2 3 का जॉब सिस्टम होता है, 1 को काम पे रखते हैं, 2, ठीक है, और 2 की सैलरी देते हैं और 3 का काम लेते हैं। समझ रहे बात? सभी जगह की बात नहीं कर रहा, ठीक है, पर ज्यादातर जगह पे इसी तरह से वर्क लिया जाता है, ठीक है। चलिए ज्यादा हो गया, अपने कमेंट देना, ठीक है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव है सभी बोलना, है ना। दूसरा, कभी किसी बच्चे को मिलना हो, ठीक है, मुझसे कॉल करके, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा ना, ठीक है, कॉल करके मिलने आ सकता है ना, ये है। सैटरडे को मैं फ्री रहता हूँ, ठीक है, तो आप लोग मेरे से मिलने आ सकते हैं, कोई भी बच्चा, जैसे और भी बच्चे आते हैं, एक्स स्टूडेंट भी अपने आते हैं, ठीक है। और एक्स स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा, सैटरडे को जो अपना टेस्ट सेशन होता है आप लोगों के लिए फ्री होता है, ठीक है। यार पैसे दे रखे हैं आप लोगों ने हमें, ठीक है, इंक्वायरी पे आप लोगों को बता रखा है कि जब तक
आपका सिलेक्शन नहीं हो जब तक आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचना कि भी मेरा कोर्स खत्म हो गया मैं घर जाके बैठ जाऊँ, ये कोर्स नहीं होता बेटा, ये कोर्स नहीं होता कि मैं कुछ दिन आया 6 महीने आ गया उसके बाद सो जाऊँ घर जाके, ठीक है, फिर अगली वैकेंसी आएगी साल भर बाद फिर आऊँगा, ठीक है। आपको कंटिन्यू लगना पड़ेगा। अगर आपने कोई अपना टारगेट फिक्स कर लिया, कोई आपका डेस्टिनेशन है, आपका गोल है, ठीक है, आधे रास्ते से आप वापस आ जाएंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट टाइम तैयारी करेंगे, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं बात। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म, सभी फॉर्म अप्लाई किया करो, ठीक है। हर फॉर्म को अप्लाई करना है, जाना नहीं जाना दैट इज ए डिफरेंट मैटर। जब आप बार बार एग्जाम देंगे तो अपनी गलतियों का पता चलेगा, मेरी गलती क्या हो रही है, व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। किरण बेदी की बुक है व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती कहाँ हुई, तो अपनी गलतियों से सीखना, ठीक है। और हर बार अपनी गलती से भी नहीं सीखना, दूसरे की गलती से भी सीखना है ना। ये हम ही गलती करते रहेंगे तो अभी तो छोटी सी उम्र है, 20-22 साल के तुम हो, ठीक है। अपनी गलती से सीखना शुरू करोगे टाइम लग जाएगा। अपने सीनियर से इसे पूछे है ना कि जी आपकी क्या गलती रही है, ठीक है, मुझे बताएं ताकि वो गलती मेरी ना हो। सीनियर्स का काम यही है ना, आपको सजेस्ट करना क्या उचित है क्या अनुचित है, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।